हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा। तो जैसे कि हमारी वीडियो में अपने 50 एमसीक्यू और एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो इस वीडियो में भी वही क्रम रहेगा, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल देख लेते हैं इसमें। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो किसी राज्य का राज्यपाल होता है वो होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो जो शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से किसे मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति होती है? तो जो मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए और एक और दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी ऋणी और व्यापारी वर्ग, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो होता है हमारे नाइट्रेट की अधिकता के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, तो जो पीयूष ग्रंथि का जो नियंत्रक है वो हमारा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, ठीक है। अगला देखते हैं। इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो जो इंडियन लीग स्थापित की गई थी वो की गई थी शिशिर कुमार घोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग स्थापित की गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की जो अनुशंसा कब की गई? तो जो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा जो की गई थी वो की गई थी हमारे ऑप्शन नंबर बी 1843, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेलोड्रोम का संबंध है, वो जो वेलोड्रोम का जो संबंध है वह हमारे ऑप्शन नंबर डी साइकिलिंग से संबंधित है, ठीक है। वेलोड्रोम जो खेल है उसका जो संबंध है वो साइकिलिंग से है। मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संख्या किस आवर्त को दी गई है? तो जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी उसमें जो दीर्घ आवर्त की संख्या दी गई है वो दी गई है हमारे ऑप्शन नंबर सी, केवल एक दो और चार को। केवल एक दो और चार को क्या दी गई है? दीर्घ आवर्त की संख्या दी गई, ठीक है। भरा देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो निम्न में से जो सही सुमेलित नहीं है कौन सा नहीं है, ठीक है, उसको देखना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये गलत है, ठीक है। और अनुच्छेद जो 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीचित दशाओं का तथा पुरस्थिति सहायता उपबंध है, ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है, तो जो पसीने की ग्रंथि है उसका जो मुख्य कार्य कौन सा है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर के तापमान पर नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होगा, शरीर के तापमान का जो नियंत्रण करती है वो पसीने की ग्रंथियां करती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो जो भारत में पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो है हमारा राखी गढ़ी, ठीक है। और मैं ये डिटेल नोट्स में जो हैंड रिटन नोट्स हैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये सब, तो आप एक बार वहाँ जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं और अपनी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? तो ये बहुत बार आ चुका सवाल है। तो 1857 की क्रांति के जो कारण थे वो थे नेतृत्व का अभाव, ठीक है, और किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, यानी एक साथ, और ये एक साथ पूरे पर क्षेत्रों में ना होके अलग अलग टाइम पीरियड में होता है, ठीक है। यानी कहीं पे कुछ दिन हो रहा है तो कहीं अगले दिन, कहीं दूसरे दिन, इस टाइप से हो रहा था। अगर ये एक ही दिन होता तो तब इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता। अगला देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके टाइम पीरियड पे सिंधु का जो विजय था वो, सिंध का जो विलय था वो ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था? तो ये हमारा था एलन ब्रो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एलन ब्रो के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेयर बाजार से, ठीक है। शेयर बाजार से संबंधित है इनसाइडर ट्रेडिंग। अगला देखते हैं। एल के जाट समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो एल के जाट समिति है उसका जो संबंध है वो किससे है, ठीक है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष कर से है, ठीक है। एल के जाट समिति का संबंध। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जो राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? इसका तो सही आंसर हो जाएगा प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जो जरा दृष्टि निवारण के लिए दोष का प्रयोग किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो गया हमारा बायो फोकस लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बायो फोकस लेंस का यूज किया जाता है जब जरा दृष्टि दोष का निवारण करना हो। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो ऑप्शन नंबर सी ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के शासन का प्रावधान है, तो कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंदर नहीं आता है वो बताना है। तो हमारा जो मणिपुर है वो इस छठी अनुसूची के अंदर नहीं आता है। ठीक है। 1857 की क्रांति के संबंध में कथनों को सुमेलित करें। तो एक साइड हमें व्यक्ति दिए हैं और दूसरी साइड कथन दिए हैं। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं। डीज रैली थी वो थी राष्ट्रीय विद्रोह के संबंध में। ठीक है, डीज रैली का कथन था राष्ट्रीय विद्रोह। टीआर होम्स था, इसका संबंध था बर्बरता और सभ्यता का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। बीडी सावरकर, तो जो बीडी सावरकर था इसका था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, 1857 की क्रांति को उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। कर्नल रीच का संबंध था ऑप्शन नंबर सी धर्मानंदों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। देखते हैं। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो जो 1946 में कैबिनेट मिशन जो गठित हुआ था, 3 कैबिनेट मंत्री थे उसमें, तो इसमें से कौन सा नहीं था वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा जॉन साइमन नहीं था। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? ठीक है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा हमबोल्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो जो सिकंदर का समकालीन था धनानंद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? तो जो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था उसमें किस किस जो परिवर्तनवादी नेता था उसने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। यदि कोई सदन सदस्य संसद के अनुमति के बिना सदन में सभी बैठकों में कितने दिनों तक अनुपस्थित रह सकता है? तो बिना अनुमति के कोई सदस्य संसद में कितने दिन तक अनुपस्थित रह सकता है और उसकी जो सदन की सदस्यता है वो रिक्त घोषित कितने दिनों में की जा सकती है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 60 दिन तक अगर वो सदस्य सदन में ना आए अनुपस्थित रहे तो उसको क्या हो जाएगा? उसकी सदस्यता रद्द घोषित हो जाएगी। ठीक है, या रिक्त घोषित हो जाएगी। अगला देखते हैं। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है। तो जब विश्व व्यापार में मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग जब अधिक हो जाए तो उस मुद्रा को कहेंगे हम दुर्लभ मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी मांग अधिक है और क्या है आपूर्ति कम होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है वो जाएगा हमारा CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो जो मानव शरीर में पित्तरस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? तो ये आ चुका है। ठीक है, पेपर में। तो जो असत्य फल का उदाहरण है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेब और नाशपाती। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर
1 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा इसका, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो जो पादप हार्मोन है हमारा वो हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, जबरेनिन अम्ल, ऑक्सीन्स, साइटोकाइनिन, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी इसका जो आंसर बनेगा सभी के यहाँ पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो किस कौन सी वो सब्जी है जिसका जड़ नहीं खाया जाता है? ठीक है, तो जो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। आलू का जड़ नहीं खाया जाता है। ठीक है, आते हैं अगला देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में जो उत्प्रेरक का प्रयोग किस के रूप में किया जाता है वो पूछा है। तो जो उत्प्रेरक का यूज किया जाता है वो क्या जाता है हमारे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्लेटिनम चूर्ण के रूप में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं। आवेग, आवेग का होगा न्यूटन सेकेंड। कार्य, कार्य का हो जाएगा जूल। दाब, दाब का हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर। बल का हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, यानी जो इसका सही आंसर बनेगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड निर्भर करता है। तो लोलक का जो टाइम पीरियड निर्भर करता है ये उसकी लंबाई के ऊपर करता है। ठीक है, ये लंबाई बढ़ा दी जाए तो लोलक को जो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रकाश की प्रकृति होती है, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन देखना है हमने। महावीर या मोलम राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पे है? गोवा पे। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एंड निकोबार पे। ठीक है, माउंट नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। इटांकी नेशनल पार्क मणिपुर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है। ठीक है, हमने तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है डाउन्स, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टेपिस, स्टेपिस शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, बिल्कुल सही है। सेलवास, सेलवास उष्णकटिबंधीय वन है, बिल्कुल सही है। टैगा, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलत ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं हो देखना है। अलमाटी बांध, जो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पे है। ठीक है, गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पे है, गांधी सागर बांध चंबल पे। सरदार सरोवर बांध, तो जो सरदार सरोवर बांध है वो हमारा नर्मदा नदी पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, इडुक्की बांध ये कावेरी पे नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थल देश, सॉरी एक स्तर रुद्र देश नहीं है? तो कौन सा एक स्तर रुद्र देश नहीं है वो देखना है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा हंगरी, हंगरी एक स्थल रुद्र देश नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है वहां से कौन से उपमहाद्वीप से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो बताना है। तो जो लहुरा देव है, लहुरा देव जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहां से क्या है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लहुरा देव से। अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह मिले? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं वो मिले हमारे बनवाली से। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मिट्टी के हल बनवाए। ठीक है, यानी बनवाली से। तो मैं ये आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ हैंड रिटन नोट्स पे, तो आप वहाँ पे एक बार टॉपिक क्लियर कर सकते हैं जाके। अगला देखते हैं। ईसा की 6वीं सदी में प्रारंभ में, जो ईसा की 6वीं सदी थी प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो ये तो शायद सबको याद होगा, मगध सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म में महावीर के द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो जो जैन धर्म में महावीर के द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसे कहते थे हम कैवल्य। ठीक है, और बताइए कि निर्वाण किसमें कहा जाता था? ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म में जो
ज्ञान की प्राप्ति से निर्माण कहते थे, और जो जैन धर्म में होती थी उसे कैवल्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लिंगराज मंदिर की नींव डाली। तो जो लिंगराज मंदिर था उसकी नींव डाली थी हमारे ययाति केसरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो जो कांग्रेस के कराची अधिवेशन था 1931 का, वहां पे क्या किया गया था, पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो हॉट मनी शब्द का उपयोग किया जाता है वो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। ठीक है, और हॉट मनी क्या होती है, जो जो मतलब हाथ में नहीं टिकती थी, यानी कि इधर से उधर जाती रहती है, उसे कहते हैं हॉट मनी। ठीक है, यानी जो इसका स्त्रीकरण नहीं होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन BIMSTES का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन बीमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो जो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो जैसे कि हमने 50 MCQ देख लिया अपने, तो इसी क्रम में हम अपना एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा खिलजी वंश रहेगा। ठीक है, तो जो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी थे खिलजी वंश के संस्थापक। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे खिलजी वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की और स्थायी सेना की नींव रखी। इंपॉर्टेंट है, स्थायी सेना की नींव किसने रखी? ठीक है, तो स्थायी सेना की जो नींव रखी थी वो रखी थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पहली बार जो सैनिकों को नगद वेतन भी देना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अगला कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा लिखी थी। ठीक है, जो सैनिकों का जो हुलिया लिखा जाता है कि वो कैसा है, रंग भेद, ऊंचाई कद, तो वो लिखने की प्रथा और घोड़े दागने की प्रथा किसने करी? सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत करी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने करी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करी। ठीक है, सीरी का किला और अलाई दरवाजा एवं हजार खंबा महल का निर्माण भी इसने करा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सीरी का किला और अलाई दरवाजा और हजार खंबा जो महल था उसका जो निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, और इसने जो स्वयं को क्या किया था, सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, यानी स्वयं को क्या क्या काय की उपाधि दी इसने? सिकंदर सानी की उपाधि। इसके समय भू राजस्व की जो दर थी उपज का 1/2 थी, यानी 50% क्या जाएगा, भू राजस्व कर जाएगा। ठीक है, तो 50% अनाज का क्या कर लेता था, कृषि का अपने अंदर ले लेता था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। तो जो दक्षिण भारत जो विजय के लिए क्या किया था, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या करता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। तो जो मुबारक खिलजी था उसको नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अपना ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।